अभी हम पहुंचे हैं राधा रानी के जन्म स्थल। राधे राधे दोस्तों। तो हमारी बस में आ गया एक छोटा सा लड़का, तो उसका गाना सुनिए, एक जरा सा छोटा सा है, और कमेंट में बताना कैसा लगा। छोकरा मोरी में सोवे, काम ना है, धंधो ना है, कर्मन में रोवे, रात में तो 3 खाए, बहू में सकी नो, दौरानी बच्चाए वे आई, एक गुस्सा दो, हर साथ की छुट्टी लाई, बढ़िया नोने को, चाट खाऊंगी, पकौड़ा खाऊंगी, हलवा मोए, मारे को तो काट खाऊंगी। वेरी गुड, काट खाऊंगी। अभी हम खड़े हैं राधा रानी के जन्म स्थल रावल गांव में। तो ये है मंदिर का मेन गेट। ये मंदिर गोकुल गांव से 1.5 किलोमीटर आपको आगे मिलेगा। तो अभी हम मंदिर के अंदर जाएंगे। इसको कहते हैं रावल राधा रानी देवी मंदिर। तो वहीं पहुंच चुके हैं हम लोग। और यहाँ पे ये बच्चे बहुत परेशान करते हैं, सब मांगते हैं, तो 1-1 रुपये दे दो इन्हें, खुश हो जाते हैं। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। और अभी मंदिर है बंद, क्योंकि यहाँ पे हर मंदिर का मथुरा के अंदर खुलने और बंद होने का टाइम होता है, तो उसका भी आप ध्यान रखें। यानी कि 12 से 4 बजे के बीच में हर मंदिर आपको बंद मिलेगा, और जब ओपन होगा तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी चलते हैं और जगह देखने। तो चलिए तब तक चलते हैं हम देखने राधा रानी का बगीचा। तो ये मेन गेट है वहाँ का, और इसके अंदर आपको बगीचा मिलेगा। तो बगीचे में आपको राधा रानी का झूला भी मिलेगा, और जो बरसों पुराना है, और साथ में एक ऐसा वृक्ष मिलेगा जिसको कहा जाता है कि राधा कृष्णा है। तो जो पेड़ वाइट कलर का है वो राधा रानी है, और जो थोड़ा डार्क है वो कृष्णा जी हैं। तो अद्भुत प्रेम कहानी की अद्भुत लीला अभी दिखाएंगे आपको। और अभी चलते हैं हम झूला देखने। सबसे पहले राधा रानी का जो 5000 साल पुराना है और चंदन की लकड़ी का है। तो चलिए दर्शन करते हैं झूले के। तो ये वो झूला है जिसमें बचपन में राधा रानी जी झूलती थी। तो इसके आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं। यहाँ कहाँ है राधा रानी का झूला? अंदर अंदर अंदर। और झूले के पास में ही ये कुआं भी है, जो कि अभी सही से बनाया गया है। पहले से ही कुआं था, बस थोड़ा सा रिपेयरिंग और हुई है ऊपर से। चलिए अब ले चलते हैं उस वृक्ष को दिखाने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिसको कहा जाता है कि राधा कृष्ण है। तो यहाँ पर जाते हुए आपको नींबू, आम, अमरूद ये सभी वृक्ष और मिलेंगे। तो इसी का बगीचा है यहाँ पे। तो ये सामने आपको जो वृक्ष दिखाई दे रहा है यही राधा कृष्ण है। तो अभी चलते हैं, पास से दिखाते हैं। और ये वृक्ष भी वर्षों पुराना है, तो इसकी यहाँ पे पूजा भी की जाती है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये 2 पेड़ आपको नज़र आ रहे होंगे, एक थोड़ा डार्क है और एक थोड़ा लाइट है। तो लाइट वाली राधा है और डार्क वाले कृष्ण कन्हैया हैं। तो इसकी परिक्रमा करने के बाद और फिर चलते हैं हम लोग मंदिर में। राधे 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 राधे। अब चलते हैं मंदिर परिसर की ओर राधा रानी के दर्शन करने। तो चलिए चलते हैं। और यहाँ पे भी मंदिर खुल गया है, लगभग 4:30 बज गए हैं, और दुकानें भी लग गई हैं प्रसादों की। तो हम भी प्रसाद ले लेते हैं और साथ ही साथ यहाँ की कहानी भी बताते जाएंगे। और यहाँ पर भी आ गई हैं गौ माता, तो ये भी प्रसाद की दुकान में आ गई है। तो चलिए राधा रानी जी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। तो राधा रानी जी का जन्म भादो महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था, इसी रावल गांव में। राधा रानी जी की माता का नाम था कीर्ति और पिताजी का नाम था वृषभानु। तो ये जो आप अभी मंदिर देख रहे हैं, ये पहले कीर्ति जी का घर हुआ करता था, और ये 500 वर्ष पुराना है। तो कीर्ति जी यहीं पर रहती थी भानु जी के साथ। कीर्ति जी की कोई कन्या नहीं थी, तो वो रोज़ यमुना नदी नहाने जाती और ये कामना करती, हे यमुना मैया मुझे कोई पुत्री दो, कन्या दो। ये आराधना वो कई वर्ष तक करती रहीं। एक दिन वो नदी में नहा रही थी, तो एक पुष्प उनकी तरफ
आते हुए दिखा। तो उस कमल के पुष्प को देखकर वो पहले भयभीत हो गई और डर गई। फिर धीरे धीरे पानी के बहाव से उनके पास आ गया और सूर्य की रोशनी पड़ने पर वो पुष्प खिला और उस पुष्प के अंदर उन्हें एक कन्या मिली जिसकी दोनों आंखें बंद थी। तो वो उस कन्या को घर लेके आती हैं और घर में सभी खुश हो जाते हैं। तो सभी गांव वालों को बताते हैं कि कीर्ति जी की कन्या हुई है, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि उनकी दोनों आंखें बंद हैं। ठीक 11.5 महीने होने के बाद मथुरा में कृष्ण जी का जन्म होता है। कंस के भय के कारण वासुदेव जी रातों रात नंद बाबा के वहाँ गोकुल में कृष्ण जी को ले आते हैं। तो नंद बाबा ने सबको बधाई के लिए निमंत्रण दिया पूरे गांव में, और विश्व भानु जी उनके प्रिय मित्र थे तो उनको भी निमंत्रण दिया कि हमारा पुत्र हुआ है। तो सभी वहाँ पे जाते हैं। तो श्याम सुंदर पालने में झूल रहे होते हैं। जब कृष्ण ने राधा को देखा और राधा ने कृष्ण को देखा तो राधा रानी की नेत्र खुल जाते हैं। राधा रानी की। और सामने ही आपको राधा रानी की बाल अवस्था के दर्शन होते हैं, जिसमें राधा रानी घुटनों के बल बैठी हुई हैं। तो कंस के भय के कारण गोकुल आए थे, लेकिन कंस ने वहाँ पे भी बहुत परेशान कर रखा था। कभी पूतना को भेजता, कभी बकासुर को भेजता, कभी संकटासुर को, कभी नरकासुर को। तो नंद बाबा बहुत परेशान हो गए थे। नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी और वृषभानु के पास 11 लाख गायें थी, यानी कि ब्रज के सबसे बड़े राजा वृषभानु ही थे। तो कोई भी काम होता तो इन्हीं से परामर्श लिया जाता। तो नंद बाबा भी आते हैं इनके पास और कहते हैं कि कंस ने बहुत दुखी कर दिया है और मैं इस गांव को छोड़ के जा रहा हूं। तो नंद बाबा फिर दूसरी पहाड़ी में चले जाते हैं। वहाँ उस पहाड़ी का नाम नंदगांव हो जाता है। विश्वानु बोले कि मेरा मित्र यहाँ से चला गया है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँ, हो सकता है कंस मुझे भी परेशान करे। तो वो भी एक दूसरी पहाड़ी में चले जाते हैं, वहाँ बस जाते हैं। तो उस पहाड़ी का नाम वृषभानु नाम से ही बरसाना पड़ जाता है। तो वो बरसाना में रहने लगते हैं और वो नंदगांव में रहने लगते हैं। और सामने होते हैं आपको राधा कृष्ण जी के दर्शन। और ये राधा रानी जी का कुंड है। इसी कुंड में कमल के पुष्प में राधा रानी मिली थी और इस कुंड में अभी भी बहुत ही कमल के फ्लावर हैं जो आप देख सकते हैं। और सामने यहाँ से दिखाई दे रहा है मंदिर, वो सामने आपको राधा रानी का मंदिर दिखाई दे रहा है। और इसी से होते हुए यहाँ पे यमुना नदी पहले बहा करती थी, लेकिन अब यमुना नदी हो गई है थोड़ी दूर, तो सिर्फ यहाँ पे कुंड ही रह गया है। मतलब थोड़ा सा पानी रह गया है, बाकी नदी जो है थोड़ा सा आगे हो गई है। तो यहाँ पे बहुत प्यारा सा कुंड है और यहाँ पे बहुत सारे कमल के फ्लावर हैं। रावल गांव में राधा रानी का बचपन बीता था, तो वहाँ पे उनको लाडली बोलते हैं। और बरसाने में उनकी किशोरावस्था बीती थी, तो वहाँ पे उन्हें किशोरी बोला जाता है। तो इस प्रकार आपको राधा रानी के दर्शन भी होते हैं। अभी ये सभी भक्तगण जा रहे हैं उस झाड़ को देखने जिसमें राधा जी अटक के आई थी। तो वो छत पे है, तो वहाँ ही सब लोग जा रहे हैं। और ये राधा रानी का नानी का घर था। और आपको वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी के साथ राधे राधे। दुलारी की जय। और श्यामा प्यारी की जय। और ऊंची अटारी वाली की जय।